पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। दूसरे चरण में भी लगभग 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जिसे लेकर चुनावी विश्लेषकों और राजनीतिक दलों के बीच खलबली मच गई है। इस बीच विभिन्न एजेंसियों के तरफ से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें अधिकांश में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक या दो ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में हुए मतदान में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, फिलहाल चुनाव नतीजों को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। चुनाव नतीजों के लिए फिलहाल 4 मई का इंतजार करना होगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार वोटरों की कुल संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले कम होने के बावजूद मतदान करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में अब तक 2 चरणों में हुए औसत मतदान 92.93% तक पहुंच गया है, जो न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के चुनावी इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए एक अनोखा रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में इस बार पश्चिम बंगाल में लगभग 51 लाख वोटर कम थे, लेकिन इसके बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव में 30 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। आंकड़ों का यह खेल बताता है कि जो लोग आमतौर पर बूथों तक नहीं पहुंचते थे या किसी कारणवश मतदान नहीं कर पाते थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में जिन 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें प्रति विधानसभा क्षेत्र औसतन 14,237 अतिरिक्त वोट पड़े हैं, जबकि दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6,615 वोटों की वृद्धि हुई है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि यह साइलेंट वोटर और अचानक हुई मतदान में वृद्धि किसके पक्ष में जाएगी। आमतौर पर चुनावी इतिहास में एक प्रचलित धारणा रही है कि भारी मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर अर्थात एंटी इनकम्बेंसी का संकेत होता है और जनता बदलाव के लिए वोट करती है। विपक्षी राजनीतिक दल इस संदर्भ में 2021 के चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं, जब 84.33% के रिकॉर्ड मतदान ने 34 साल के वामपंथी शासन को ध्वस्त कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इन तमाम एग्जिट पोल और दावों को खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अधिक मतदान हमेशा सरकार के खिलाफ नहीं होता। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि जब भी भारी मतदान हुआ है तो उसके चुनाव परिणाम सत्ता पक्ष के पक्ष में रहे हैं। आज के हमारे वोट छिलो 142 असेंबली सीट्स 8टा जिला मध्य कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ, আপনার साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, हावड़ा, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान। এর মধ্যে আপনার বুথ ছিল 41,001 এন্ড আপনার যে আছে ভোটিং পার্সেন্টেজের যেটা 60টা পর্যন্ত আছে, এন্টায়ার ভোটিং পার্সেন্টেজ আসেনি এখানে, क्योंकि আমাদের কিছু বুথ যেটা আছে যেখানে আমাদের সিগন্যাল থাকে না, ওখানে সিম থেকে আমাদেরকে নিতে হচ্ছে। एंड ওটা বুথ নিয়ে সব নিয়ে যেটা আছে এখন আছে 92.47। তো এটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল আমাদের ফেজ 1 ফেজ 2 তে। ফেজ 2 যেটা ফেজ 1 এ যেটা ছিল ওর থেকে একটু বেশি হবে ফেজ 2 তে, ফেজ 1 থেকে। লেট আস সি ফাইনাল ফিগার কি আসছে, क्योंकि একটা কম্পিটিশন ছিল। ফেজ 2 লোক বললেন कि ফেজ 1 যদি করতে পারবে তো আমরা কেন করতে পারবো না, কিন্তু বড় কোনো ইস্যু ছিল না। এন্ড যেটা জিনিস দেখা গেছে কি ইভেন ইন ক্যালকাটা এখানে যে ভোটিং পার্সেন্ট হয়েছে এটা হিস্টোরিক হয়েছে। ক্যালকাটাতে যে বুথে আমি ভোট দিতে গেলাম ওখানে আমাদের বিএলও বললেন কি আমি 12 বছর থেকে কাজ করছি অ্যান্ড কোনো দিন এই বুথে 50% থেকে বেশি ভোটিং হয়নি, কিন্তু আজকে যেটা 80% ক্রস হয়ে গেছে। আমি 8-10টা বুথে গেছিলাম আলিপুরে, একটা বুথে 95% প্লাস হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।